Good morning, students. We have the several categories and the several services provided by the business enterprises to their customers. First in this is banking, next insurance, postal and telecom services, warehousing services, and transportation. So we have completed banking services, insurance services. Next we have the postal and telecom services. So if we see the communication services, we all know what is the meaning of communication. What is the meaning of communication? Communication means the exchange of our thoughts, our ideas, our views to another person's or between the group, in between the group. This is the मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. जब हम दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, उनकी बातें हम सुनते हैं और अपनी व्यूज़, अपने थॉट्स उनको सुनाते हैं, तो दैट इज़ द कम्युनिकेशन. फ़ोन पे भी हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, उनकी बातें सुना, अपनी कुछ बातें सुनाया. तो ये क्या है? एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, आइडियाज़, thoughts and messages. That's called the communication. There are two types of communication. First is postal services and telecom services. Communicate करने के हमारे पास दो services हैं, दो main types हैं जिसके थ्रू हम communicate other person से कर सकते हैं. First is postal services, means by post, like letters, telegrams. ठीक है, ये हो गए. Second is telecom services, means while we call or when we use the mobile phones to communicate to the other persons, then it will be under the telecom services. Postal services, जैसे कि हमने बताया अभी आपको कि postal services is the type of communication services. Postal services के थ्रू हम एक दूसरे से communicate करने की कोशिश करते हैं. तो ये पोस्टल सर्विसेज को गवर्नमेंट मीन्स नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के जो गवर्नमेंट्स होते हैं, ये पोस्टल सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं टू द कस्टमर्स, टू द पीपल, टू द सोसाइटी ऑफ द कंट्री. तो ये बाई पोस्ट जैसे लेटर्स हैं, टेलीग्राम्स हैं, तो ये सब ये जो पोस्टल सर्विसेज होती हैं, ये किसके अंडर में होती हैं? नेशनल या इंटरनेशनल लेवल्स पे ये प्रोवाइड करती हैं, गवर्नमेंट लोगों को प्रोवाइड करते हैं. इसके कुछ फीचर्स भी हैं, लेट्स सी. द फर्स्ट पॉइंट इज ऑल द पोस्टल सर्विसेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. तो अभी हमने आपको बताया कि जितनी भी पोस्टल सर्विसेज होती हैं, इनको कौन कंट्रोल करता है? ओनली बाय द गवर्नमेंट. नो प्राइवेट इंडिविजुअल्स, नो प्राइवेट एंटरप्राइजेज विल बी इंक्लूडेड इन द पोस्टल सर्विसेज. ओनली गवर्नमेंट will control all the works of postal services. Next we have the postal department provides services at national as well as international levels. ये जो postal services होती हैं, तो इनके अलग departments बनते हैं, और departments का भी कौन करेगा? गवर्नमेंट. इन डिपार्टमेंट को बनाएगा कौन? गवर्नमेंट्स. इसकी इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट. तो पोस्टल सर्विसेज के लिए हमारे पास पोस्टल डिपार्टमेंट्स बने हैं. ये डिपार्टमेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पर ही अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं. अगर हम चाहें कि हमारी विद इन द कंट्री हम टेलीग्राम या पोस्ट के थ्रू किसी को कम्युनिकेट करना चाहें, तो येस, इट इज़ पॉसिबल. एंड the person who are living outside the country and he want to send the telegram or to post any letter, then the postal department will provide these services to the customers. Third is, along with postal services, nowadays various financial services are also offered by the postal department. पहले अगर हम ज़माने को, पहले के लोगों को देखें या पहले के टाइम को देखें, तो पोस्टल सर्विसेज में सिर्फ पोस्ट ऑफिसेज, लेटर्स, टेलीग्राम्स यही सेंड होते थे. लेकिन आजकल के दौर में बहुत कुछ और भी एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं जो पोस्टल सर्विसेज के में अब इंक्लूड होने लगी, और वो सर्विसेज पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिसेज हैव ऑल्सो स्टार्टेड स्पीड पोस्ट सर्विस टू कम्पीट विद कोरियर सर्विसेज. अब आजकल के अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो कोरियर होता है.
अगर हमें विद इन द कंट्री करना होता है तो वो भी, और आउटसाइड द कंट्री तो कोरियर होता है। लोग कहते नहीं कि हम ये सामान ये कोरियर कर दे रहे हैं, अच्छा आपको ज़रूरत है हम इसे कोरियर कर दे रहे हैं। तो पोस्ट सर्विसेज भी, पोस्टल सर्विसेज डिपार्टमेंट ने भी सोचा कि हम कोरियर सर्विसेज से compete करने के लिए हम स्पीड पोस्ट को स्टार्ट करते हैं। अब स्पीड पोस्ट भी स्टार्ट हो गया है। स्पीड पोस्ट में जो आपके टेलीग्राम्स लेटर्स आफ्टर द 1 वीक आफ्टर 2 वीक जाया करते थे, अब वो स्पीड पोस्ट के थ्रू आपका टाइम सेव होकर फास्ट टाइम में आपका वो पोस्ट जो है, वो लेटर या टेलीग्राम जो है वो फास्ट मूविंग होता है, एक जगह से दूसरी जगह आराम से सेंड हो जाता है। तो इन्होंने कोरियर सर्विसेज से compete करने के लिए ये स्पीड पोस्ट की सर्विसेज भी देना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिसेज ऑल्सो प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट सर्विस ऑफ टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन। टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन मीन्स टेलीग्राम्स के थ्रू, अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले लोग टेलीग्राम्स ही लिखते थे, क्योंकि पहले हम लोग के पास मोबाइल फ़ोन्स या इंटरनेट की इतनी ज़्यादा सर्विसेज होती नहीं थी। मोबाइल फ़ोन्स या इंटरनेट तो कोई पहले ज़माने में जानते ही नहीं था, तो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए टेलीग्राम्स ही लिखते थे। अब यहाँ पर पोस्ट ऑफिसेज ने क्या कर दिया है, टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन की सर्विसेज भी कस्टमर्स को देना स्टार्ट कर दिया है। पोस्टल सर्विसेज आर हाईली रिलायबल। पोस्टल सर्विसेज जो होती हैं ये हाईली रिलायबल होती हैं। इनको रिलायबल क्यों बोला गया है, क्योंकि जो लेटर्स, टेलीग्राम्स या जो भी कम्युनिकेशन की जो भी टूल्स हैं उनको हम यूज़ करके पर्सन टू पर्सन ही सिर्फ थॉट्स और आइडियाज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में कोई भी पर्सन उसको ओपन करके देख सकता है। नो पर्सन विल शो your letters, or no person will see your letters and telegrams. It will only send to that person who you want to send it. तो डायरेक्टली उसी के पास जाएगा, बीच में कोई भी मिडिल पर्सन, सेकेंड या थर्ड पर्सन उसको ओपन नहीं कर सकता। तो इसीलिए इसे बोला गया हाईली रिलायबल। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। आपको पता है कि हर चीज़ के कुछ ना कुछ अगर मेरिट्स होते हैं तो डीमेरिट्स भी होते हैं। इनके कहीं ना कहीं कुछ मेरिट्स थे, फीचर्स में इसके कुछ एडवांटेजेस बताए गए। अब इनका क्या है, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, मीन्स लिमिटेशंस भी हैं। लेट्स सी। फर्स्ट इज स्लो इन स्पीड। स्लो इन स्पीड क्योंकि अगर हम कम्युनिकेशन सर्विसेज को देखें तो जितनी हाई स्पीड से हम इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट हो पाते हैं, उतना पोस्टल सर्विसेज में इतना फास्ट नहीं हो पाता है। तो स्पीड यहाँ कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है। ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर। ब्यूरोक्रेटिक मीन्स कि अलग अलग यहाँ चैनल्स होते हैं। हमने जाकर पोस्ट ऑफिस में सबमिट किया लेटर, फिर पोस्ट ऑफिस से जो डिपार्टमेंट है उसके पास सेंड होगा, फिर जो ऑफिसर है उसके पास जाएगा, फिर ऑफिसर सब पे सिग्नेचर करेगा, सबको असाइन करेगा, फिर कोई ना कोई पर्सन ऐसा होगा जो उसको सारे उस पर ये सर्विसेज को या जितनी भी लेटर्स हैं उनको वो तक पहुंचाएगा। तो यहाँ जो बीच बीच में अलग अलग चैनल्स हैं या अलग अलग मिडलमैन्स हैं, उनसे होते हुए हमारा पोस्ट या लेटर्स या टेलीग्राम्स जाते हैं। तो यहाँ ब्यूरोक्रेट्स बहुत होते हैं, मिडलमैन्स बहुत होते हैं, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं टाइम भी हमारा बहुत लग जाता है। तो टाइम कंज्यूमिंग ये सर्विसेज होती हैं। अब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। ड्यू टू स्लो स्पीड एंड ब्यूरोक्रेटिक नेचर, बिजनेसमैन रिलाई ऑन प्राइवेट पोस्टल सर्विसेज कॉल्ड courier services. These courier services provide desk-to-desk service, that is, they pick up parcels from the office of the sender and deliver at the office of the receiver. These are very fast and highly reliable. तो अभी हमने आपको बताया कि पोस्टल सर्विसेज में टाइम बहुत कंज्यूम होता है और ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, मिडलमैन्स भी होते हैं। तो इसी वजह से ज़्यादातर प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो पोस्टल सर्विसेज के बजाय कोरियर सर्विसेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कोरियर सर्विसेज में क्या होता है कि यहाँ डेस्क टू डेस्क सर्विस दी जाती है, मतलब जो सेंडर है उसके ऑफिस से पार्सल्स को उठाया जाता है और जो रिसीवर है जहाँ आपको उस पार्सल को भेजना है वो डायरेक्टली उसी के ऑफिस या उसी के एड्रेस पे डायरेक्टली चला जाएगा। तो हाई स्पीड भी होती है और डेस्क टू डेस्क सर्विस भी दी जाती है। तो
पोस्टल सर्विसेज के ये कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। इन्हीं की वजह से जो प्राइवेट पर्सन्स होते हैं या हम ही लोग हैं, तो उन पोस्टल सर्विसेज को यूज़ ना करके हम कोरियर सर्विसेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पर नाउ the postal department has been categorized into two main categories. postal department कौन कौन सी दो मेन फैसिलिटीज़ अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल फैसिलिटीज़। फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ मीन्स जो उनसे जुड़े हुए, पोस्टल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो भी कस्टमर्स हैं, रेगुलर कस्टमर्स, उनको ये फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं इन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये कहते हैं कि अगर किसी को फाइनेंस की मींस मनी की ज़रूरत है तो दे विल प्रोवाइड द फाइनेंस और द मनी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। लाइक किसान विकास पत्र आपने सुना होगा, ये स्पेशली किसान मींस फार्मर्स के लिए होता है। इसमें किसान को इन केस अगर लॉस होता है या किसान की हेल्प के लिए, उसकी एग्रीकल्चर की हेल्प के लिए गवर्नमेंट कुछ मनी उसको प्रोवाइड करती है। तो ये पोस्टल डिपार्टमेंट क्या करते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ये किसान विकास पत्र फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड हुआ, से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हुआ या सेविंग अकाउंट हुआ, डिपॉजिट हुआ, तो ये सारी फैसिलिटीज़ एक तरह से इन शॉर्ट अगर हम कहें कि ये फाइनेंस की फैसिलिटीज़ अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। कि अगर वो कस्टमर्स जो जुड़े हुए हैं हमारे डिपार्टमेंट से, हमारे ऑफिस से, और उनको फाइनेंस की ज़रूरत होती है, जो नीडी पीपल हैं, जो पुअर पीपल हैं, तो दे विल प्रोवाइड द फाइनेंस फैसिलिटी ऑल्सो। नेक्स्ट इज मेल सर्विसेज। मेल वी ऑल नो द व्हाट इज़ द मेल सर्विसेज कि किसी भी एक आर्टिकल को या किसी भी एक लेटर को अगर आपको मेल करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो आप मेल के थ्रू या अपनी जो भी लेटर्स हैं, जो भी अपने आर्टिकल्स हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें आपका रिस्क भी इंश्योर्ड रहता है। इसमें ख़ास बात ये रहती है कि जो मेल सर्विसेज पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड करते हैं, इस बीच जो डिस्टेंस का जो रिस्क होता है, भाई एक जगह से दूसरी जगह लेटर या आपके जो भी आर्टिकल्स हैं, पेपर्स हैं, वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं मेल के थ्रू, तो इसमें रिस्क भी है। तो उस रिस्क के लिए इंश्योरेंस भी कंपनी मींस का पोस्टल डिपार्टमेंट ही करा के आपको देता है। तो ये फ़ायदे होते हैं मेल सर्विसेज के। कुछ पोस्ट ऑफिस जो मेल सर्विसेज अभी हमने बात की, इसमें भी कुछ कैटेगराइजेशन होती हैं। मेल सर्विसेज अलग अलग जो फैसिलिटीज़ होती हैं उन पे कैसे मिलता है। जैसे कभी आपने सुना होगा पार्सल, मनी ऑर्डर, है ना, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, तो ये क्या होते हैं, ये मेल सर्विसेज में ही आएंगे, जो कि कौन देता है हमें, पोस्ट ऑफिस विल प्रोवाइड द मेल सर्विसेज। अंडर दिस first we have UPC, that is under postal certificate. UPC means under postal certificate। इसको अब तो रेयरली इसका यूज़ होता है, जब से कोरियर सर्विसेज या स्पीड पोस्ट आ गए, अब UPC का बहुत कम यूज़ होने लगा है। लेकिन UPC क्या होता है, ये पहले टाइम पे यूज़ होता था। इसमें क्या होता है कि कोई भी सेंडर मीन्स जिसको भी अपना लेटर, टेलीग्राम वगैरह सेंड करवाना होता है, तो वो अपने पार्सल को डिलीवर करता है एक ऑर्डिनरी पोस्ट की तरह। प्लस वो जब अपना पार्सल ले जाकर ऑफिस में सबमिट करेगा पोस्ट ऑफिस में, तो इसके लिए कुछ नॉमिनल सा कॉस्ट लगती है, लाइक 1 रुपी 2 रुपी, जैसे भी आपका पार्सल की क्वांटिटी है उसके हिसाब से आपका यहाँ पर कॉस्ट लगती है, यहाँ पर चार्जेस लगते हैं। और इनकी 3 कॉपी करवाई जाती है, 3 अलग अलग एनवेलप में इसकी कॉपी करवाई जाती है, ताकि इन फ्यूचर आपके पास जो भी आपने लेटर पोस्ट किया है उसका आपके पास प्रूफ है। याद रखिएगा, UPC में 3 कॉपी इसकी प्रूफ के लिए एनवेलप की करवाई जाती है, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको ये हो कि लेटर जो हमने पोस्ट किया था उसका हमें प्रूफ कैसे हो, तो उसकी आपको 3 कॉपी भी मिलती है। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट में भी नॉर्मल जो हमारे पोस्ट होते हैं
या पार्सल्स होते हैं उन्हीं को पोस्ट किया जाता है पोस्टल स्टैम्प के थ्रू। यहाँ पर पोस्टल स्टैम्प्स के जो छोटे छोटे आपने देखे होंगे स्टैम्प्स वगैरह आते हैं उनको यहाँ पर लगाया जाता है। काउंटर से ये आप पोस्टल स्टैम्प आपको प्रोवाइड होती है। जो पोस्ट ऑफिस का काउंटर है उससे आपको ये पोस्टल स्टैम्प मिलेगा। फिर आपने जैसे ही पार्सल सबमिट किया उसकी आपको प्रॉपर रिसिप्ट मिलेगी और जहाँ सेंडर के पास पार्सल को उठाकर मतलब काउंटर से लेकर सेंडर के जो भी पार्सल है उसको लेकर प्रॉपरली एड्रेस लिख कर इसमें तब आपका ये पोस्ट सेंड होता है। यूपीसी में ये होता है कि एड्रेस इसमें इंक्लूड नहीं होता है तो थोड़ा सा पहुंचने में देर भी होती है, लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट में जो एड्रेस आपने रजिस्टर्ड लिखा हुआ है उस एड्रेस पे एज़ कम्पेयर टू यूपीसी रजिस्टर्ड पोस्ट हमारा थोड़ा सा स्पीड में ज़्यादा होता है। पार्सल पोस्ट, पार्सल आपको सब पता ही है कि एक तरह का ये डेप्ट होता है। पार्सल पोस्ट मीन्स कि आप कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर भी किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को, चाहे लेटर हो, टेलीग्राम हो, कोई थिंग हो, कोई भी चीज़ हो, उसके भी लेकिन अलग अलग वेट के हिसाब से अलग अलग इसमें भी चार्जेस लगते हैं। तो पार्सल यहाँ पर विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री हमारे पोस्ट किए जाते हैं। ये सबसे इजी और इकोनॉमिकल वे होता है कि हमारे पार्सल को एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया जा सके। आजकल आपने देखा होगा पार्सल पोस्ट का ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, पार्सल पोस्ट या तो फिर कोरियर सर्विसेज का। नेक्स्ट इज स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट भी आजकल बहुत यूज़ में है। स्पीड पोस्ट में सबसे हाई स्पीड जो होती है पोस्ट को सेंड करने की वो होती है स्पीड पोस्ट की। अगर इन सब की बात करें और हम कंपेयर करें तो स्पीड पोस्ट सबसे हाईली रिलायबल और फास्ट सर्विसेज हमारा होता है। जितना ज़्यादा हमसे हो सकता है ऑफिस से, पोस्ट ऑफिस से, वो एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल उसको ये पोस्ट करते हैं। जो भी हमारे पास पार्सल या पोस्ट आया होता है इसको हम सबसे ज़्यादा हाई स्पीड पे इसको पोस्ट करते हैं। इसमें हम मेल, लेटर्स या अदर डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल्स, बिजनेस पेपर्स, प्रॉपर्टी पेपर्स, जो भी चाहें जिस पेपर्स डॉक्यूमेंट्स को हम इसके स्पीड पोस्ट के थ्रू इसमें हम सेंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेन चीज़ ये है कि स्पीड पोस्ट में चार्जेस बहुत हाई लगते हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो प्रॉपर्टी या जो लेटर, जो मेल, जो डॉक्यूमेंट्स आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज रहे हैं तो उसमें चार्जेस भी उतने ही हाई लगते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपका पोस्ट जल्द से जल्द पहुंचे तो आपको हाई चार्जेस भी पे करने होंगे। नेक्स्ट इज़ कोरियर सर्विसेज। कोरियर सर्विसेज अभी हमने आपको बताया कि ये ज़्यादातर प्राइवेट पोस्ट ऑफिसेज के थ्रू ये सेंड होता है। कोरियर सर्विसेज विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री दोनों में वर्क करता है। मोर रिलायबल होता है, एक जगह से सेंडर के एड्रेस से उठता है और रिसीवर के ऑफिस पे ही ये जाकर एंड होता है। डेस्क टू डेस्क इसमें सेंडिंग जो भी हमारे पार्सल्स होते हैं वो होते हैं, तो इसमें रिलायबिलिटी एज़ कम्पेयर टू अदर्स ज़्यादा होती है। इसमें भी कुछ चार्जेस लगते हैं, लेकिन स्पीड पोस्ट में सबसे हाई चार्जेस लगते हैं। अदर सर्विसेज में आप लिख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिसेज के थ्रू हम जो हमारे ई बिल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिल्स, इसकी फैसिलिटी भी हमें पोस्ट ऑफिस देती है कि हम अपने बिल्स को पे कर सकें। या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र, हमको यहाँ से मान लीजिए आउटसाइड द कंट्री अमेरिका में मनी सेंड करना है तो हम अपना पहले रुपी को डॉलर में चेंज कराएंगे तो उसको मनी ट्रांसफ़र कहते हैं। तो ये मनी ट्रांसफ़र भी पोस्ट ऑफिस में होता है, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। ये फैसिलिटी भी पोस्ट ऑफिस आपको देती है। प्लस आपका ई बिल है, बिल को आपको पोस्ट करना है या पे करना है, BSNL, एयरटेल, इन सब के जो बिल्स वगैरह होते हैं इनको भी आप कर सकते हैं। पासपोर्ट, किसी को पासपोर्ट की फैसिलिटी चाहिए तो वो भी ये प्रोवाइड करते हैं किसी को। अब आजकल तो खैर इंटरनेट या फॉर्म्स के थ्रू हर ही कैफ़े से लोग पासपोर्ट का काम कराते हैं, लेकिन पहले टाइम पे पोस्ट ऑफिस से ही पासपोर्ट का फॉर्म भराया जाता था। तो ये होता है। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र भी हो सकता है। प्लस ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह, अगर जैसे राखी पे या न्यू ईयर पे किसी के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स आउटसाइड द कंट्री हैं तो वो ग्रीटिंग कार्ड्स चाहें या राखी, लोग जैसे आप कहते हैं कि राखी हमने सेंड किया स्पीड पोस्ट के थ्रू, तो ये अदर सर्विसेज भी
पोस्ट ऑफिसेज आपको देती हैं। इसके थ्रू आप ग्रीटिंग कार्ड्स, राखी या कोई भी चीज़ पोस्ट के थ्रू, पार्सल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। तो ये हो जाती हैं आपके अदर सर्विसेज में। नेक्स्ट हमारे दो टाइप्स थे, अभी हमने आपको बताया था, पोस्टल सर्विसेज एंड टेलीकॉम सर्विसेज। तो पोस्टल सर्विसेज तो अभी हमने देख लिया, डिस्कस किया। नेक्स्ट इज टेलीकॉम सर्विसेज। तो टेलीकॉम सर्विसेज की अगर हम बात करें तो टेलीकॉम सर्विसेज बिजनेस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिना कम्युनिकेशन विदाउट द यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स या विदाउट यूजिंग टेलीकॉम सर्विसेज बिजनेस सर्विसेज इज़ नॉट पॉसिबल। हम बिना, आजकल के अगर हम टाइम पे देखें तो टेलीकॉम सर्विसेज या टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो टेलीकॉम सर्विसेज के थ्रू भी हम अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारी व्यूज़ हैं, हम उसको आपस में एक्सचेंज करते हैं। हम अपनी इंफॉर्मेशन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करके, मीन्स मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करके हम अपनी इंफॉर्मेशन, थॉट्स, व्यूज़ आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। टेलीकॉम सर्विसेज में भी बहुत फास्टर होती है, चीपर भी होती है और रिलायबल भी होती है। भाई हम जितना एक पर्सन को पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन के थ्रू, मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू आपस में एक्सचेंज करेंगे, इंफॉर्मेशन बात करेंगे, व्यूज़ आपस में एक्सचेंज करेंगे, तो उससे रिलायबल तो आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकता। कि पर्सन टू पर्सन कॉल कर रहे हैं, आप उनकी बातें सुन रहे हैं, वो आपकी व्यूज़ को सुन रहे हैं, तो इससे रिलायबल तो कुछ हो नहीं सकता। तो इट इज़ मोर रिलायबल, चीपर एंड फास्टर देन द पोस्टल सर्विसेज। फास्ट भी होता है, चीपर भी होता है और रिलायबल भी होता है। तो टेलीकॉम सर्विसेज का आजकल ज़्यादातर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस सब टेलीकॉम सर्विसेज को यूज करके अपनी बिजनेस एंटरप्राइजेस की और स्मूथ वर्किंग कर रही हैं। इसमें टेलीकॉम सर्विसेज में सबसे पहले ब्रॉडबैंड पॉलिसी यूज़ हुई थी 1999 में, और अब इंडिया का इंडिया का विज़न है कि आईटी में वो 2025 तक टेलीकॉम सर्विसेज में और इम्प्रूवमेंट लेके आए। तो टाइम टू टाइम आपने देखा होगा कि न्यू सर्विसेज अब अलग अलग कंपनीज़ हैं, लाइक एयरटेल, BSNL, सब चाहते हैं कि हम अपना बेटर नेटवर्क दें ताकि लोग हमारे नेटवर्क को यूज़ करके हमारे कस्टमर्स और इंक्रीज़ हो। तो ये अब पहले 2G था, आपने खुद देखा होगा, 2G देन 3G, अब 4G। तो ये टाइम टू टाइम जो इम्प्रूवमेंट है, ये टेलीकॉम सर्विसेज ब्रॉडबैंड के थ्रू कस्टमर्स को देती हैं अलग अलग कंपनीज़। टेलीकॉम सर्विसेज में भी अलग अलग कुछ टाइप्स होते हैं जो ये सर्विसेज कस्टमर्स को देती हैं। फर्स्ट इज़ सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज। सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज ये कहती हैं कि आप चाहें तो वॉइस या तो नॉन वॉइस मैसेजेस भेज सकते हैं। डेटा सर्विसेज मींस इंटरनेट की सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड होती है, और PCO, पब्लिक कम्युनिकेशन ऑफिस, तो इसके थ्रू आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर कॉल कोई नहीं रिसीव करता है तो उसमें बोलते हैं वॉइस कॉल या वॉइस मेल के थ्रू आप मैसेज भेज सकती हैं। तो यहाँ वॉइस प्लस नॉन वॉइस दोनों के थ्रू आप अपने मैसेज सेंड कर सकते हैं, डेटा सर्विस का यूज़ करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्लस PCO का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होती है, डायरेक्ट इंटरकनेक्टिविटी होती है उस पर्सन से जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिससे आप कम्युनिकेट होना चाहते हैं। तो यहाँ बीच में कोई भी मिडिलमैन, कोई भी ब्यूरोक्रेट्स नहीं होते। नेक्स्ट इज़ रेडियो पैगिंग सर्विसेज। तो रेडियो पैगिंग की बात हम कर रहे थे, तो ये जो है रेडियो पैगिंग सर्विसेज, ये भी हमें टेलीकॉम सर्विसेज के थ्रू ही मिलती है। ये एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो वायरलेस होती है। पहले ये बहुत चला करती थी, अब इस टाइम पे बहुत कम इसका यूज़ हो गया है। तो इसके थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं या तो हम रिसीव कर सकते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन ये होता है, इसमें ट्रांसमिट होके इंफॉर्मेशन, उसमें मशीन, एक छोटी सी मशीन हुआ करती थी, उसमें सिंबल्स के या लेटर्स के थ्रू वॉइस मैसेजेस न्यूमरिक या अल्फ़ा न्यूमरिक उस पर हम शो कर सकते थे। एक सीन दिखाते हैं, ये होती थी कुछ मशीन इस टाइप की, तो इस पर हम कुछ भी अल्फ़ाबेट्स किसी ने सेंड किए हैं तो हम उसको देख सकते थे,
और या तो हम इस पर नंबर्स के थ्रू या अल्फ़ाबेट के थ्रू हम इस पर रिस्पॉन्स भी कर सकते थे। तो इसी को कहते हैं रेडियो पैकिंग सर्विसेज। नेक्स्ट इज़ फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। फिक्स्ड लाइन सर्विसेज में भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, मोर देन वन पर्सन। तो इसमें भी हम वॉइस या नॉन वॉइस मैसेजेस भेज कर सेंड करके हम डेटा सर्विसेज के थ्रू, मीन्स जब आपके मोबाइल फ़ोन में डेटा सर्विसेज होंगी तो वॉइस या नॉन वॉइस मैसेजेस भेज के आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इससे कनेक्ट होने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स लगाई जाती थी जिसके थ्रू नेटवर्क कवर होता था और फिर हम आप किसी से भी कनेक्ट होकर कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज केबल सर्विसेज। केबल सर्विसेज में इसके थ्रू भी हम कम्युनिकेट हो सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये वन वे ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। मीन्स इसके थ्रू आप रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओनली यू कैन रिसीव द मैसेजेस और द इंफॉर्मेशन विच द सेंडर इज सेंडेड। जो सेंडर ने इंफॉर्मेशन भेजी है उसको आप सिर्फ रिसीव कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आप नहीं कर सकते। वन वे ही ट्रांसमिशन की ये इंफॉर्मेशन होती है। जनरली इसको इंटरटेनमेंट के लिए ही किया जाता है। जैसे अगर हम टीवी की बात करें, टीवी टेलीविज़न की हम बात करें, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन हो तो रहा है हमारा और एंटरटेनमेंट के जो भी चैनल्स हैं उनसे, लेकिन वो क्या है, वो वन वे ट्रांसमिशन है, वो वन वे इंफॉर्मेशन है, वो हमको सिर्फ टीवी स्क्रीन्स पे दिखा रहे हैं। हम उनसे डायरेक्टली ऐसे कम्युनिकेट टेलीविज़न के थ्रू तो नहीं हो पाते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन टीवी की अगर हम बात करें, सबसे बेस्ट एग्जांपल तो केबल सर्विसेज का टीवी है कि इसमें वन वे ट्रांसमिशन होता है और इसमें जनरली एंटरटेनमेंट के थ्रू ही हम करते हैं। अब टीवी पे जो सीरियल्स या जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं, एडवर्टाइजमेंट, और अगर हम उस पर रिप्लाई करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए कहा जाता है इससे वन वे पॉसिबल। हालांकि इन फ्यूचर में ये बोला गया है कि इसको कुछ बेटर नेटवर्क देके टू वे इसको बनाया जाएगा, लेकिन अब तक फ़िलहाल इसकी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आई है। नेक्स्ट इज़ VSAT सर्विसेज, दैट इज़ वेरी स्मार्ट अपर्चर टर्मिनल। VSAT सर्विसेज, जिसको हम वेरी स्मार्ट अपर्चर टर्मिनल कह रहे हैं, इसमें सैटेलाइट का यूज़ करके, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन होती है, इसमें सैटेलाइट्स का यूज़ करके हम कम्युनिकेट करते हैं। ये मेथड हमारा सबसे फ्लेक्सिबल और रिलायबल कम्युनिकेशन होता है, जो कि अर्बन एरियाज़, मीन सिटी एरियाज़, और रूरल एरियाज़, विलेज एरियाज़ में, दोनों में ये हम वर्क कर सकते हैं अगर सैटेलाइट्स वहाँ अवेलेबल हैं तो ये सबसे रिलायबल और फ्लेक्सिबल मोड और सर्विसेज हमारा होता है। इसमें जनरली हम ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए या मार्केट रेट्स, जैसे कि अभी गोल्ड का या सिल्वर का रेट्स चल रहा है, या हमारे डॉलर की, रुपये की क्या वैल्यू है, इसको जानने के लिए, मार्केट रेट्स को जानने के लिए, टेली एजुकेशन लेने के लिए, इन सब चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसमें सैटेलाइट का ही यूज होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ डायरेक्ट टू होम, दैट इज़ DTH सर्विसेज। डायरेक्ट टू होम, जिसको हम DTH सर्विसेज कह रहे हैं, तो ये आज के अगर टाइम पीरियड पे देखें तो मेनली सभी के घर में जनरली ये DTH की सर्विसेज होंगी। इसमें तो आप सबको पता होगा कि इसमें मल्टीपल चैनल्स होते हैं। जो चैनल्स हम सेलेक्ट करते हैं उनके हमको चार्जेस देने होते हैं। इसमें वायरलेस ये सर्विसेज की जाती हैं। कहीं पर भी ये सेट टॉप बॉक्स को रिमूव करके ये डिश TV या एयरटेल का, या आजकल तो अलग अलग कंपनीज़ का, कई जगह कंपनीज़ का हो गया है, तो इसको आप DTH सर्विस इसको इंस्टॉल करके अपने होम पे आप कितने भी चैनल्स चाहें तो एंटरटेनमेंट के यू कैन एन्जॉय इट। तो ये सारी सर्विसेज हमको कौन प्रोवाइड करता है? पोस्टल कम्युनिकेशन सर्विसेज में आती हैं। जनरली आपको बताने का ये मकसद था कि इन सारी चीज़ों के थ्रू हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कुछ सर्विसेज आपने देखी वन वे थी, कुछ सर्विसेज आपने देखी टू वे थी, कुछ फास्टर थी, कुछ रिलायबल थी, कुछ फ्लेक्सिबल थी, कुछ नॉन फ्लेक्सिबल थी। तो ये अलग अलग सर्विसेज होती हैं जिनको हम कम्युनिकेशन सर्विसेज में रखते हैं। तो ये थी आपकी बिजनेस सर्विसेज। नाउ योर 4th चैप्टर इज़ completed।
So it is completed, and in next class we will discuss the case study related to this chapter. So read it and make a notes of this chapter, and we will discuss the case study, and you have to read the case study at your home